वहाँ पे पड़ता है, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। क्या कारण है पता है? अच्छा, हमारा पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करती है, और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, यानी दोनों का घूमने का गति क्या है? सेम है, यानी बराबर है। दो चीज अगर बराबर में चल रही है तो हम उसका बैक कभी देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, हम चंद्रमा का पिछला हिस्सा कभी भी नहीं देख पाते हैं। तो हम वो एरिया देखते हैं जो हमको चंद्रमा का धरती से दिखाई देता है। अभी जो हम लोग एरिया देख रहे हैं यही एरिया है जो हमें अर्थ से मून का दिखाई देता है, जो बोलते हैं कि चांद पर दाग धब्बे, ऐसा एरिया दिखाई देता है ना, गड्ढे, क्रेटर्स। एक्चुअल में क्रेटर्स यानी बहुत बड़े और गहरे गड्ढे हैं। जो एरिया हमको दिखाई देता है इस एरिया को हम लोग बोलते हैं मारिया, और जो हिस्सा हम लोग नहीं देख पाते उसको क्या बोलते हैं? लूनर एरिया। ठीक है। जैसे हम जानते हैं चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, वो किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से। सूर्य से प्रकाश जब चंद्रमा पर आता है तो ये गड्ढे क्या है, इतने ज्यादा गहरे हैं कि यहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यानी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण धरती से देखने पर हमको क्या दिखाई देते हैं? काले धब्बे नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा ग्रह देखते हैं। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? मार्स यानी मंगल ग्रह। इसको हम लोग रेड प्लेनेट, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं ना। लाल ग्रह किस लिए बोलते हैं? क्योंकि हमें लाल दिखाई देता है। लेकिन लाल होने का कारण क्या है? वायुमंडल से सॉइल का क्या कनेक्शन? अच्छा, लोहे की किसी वस्तु पर जंग लगते हुए देखा है? किस कलर का होता है? पूरे रंग। इसी कलर का होता है? होता है कि नहीं? होता है। तो मंगल वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, और मंगल ग्रह पर भी आयरन ऑक्साइड क्या है? बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ की धरती कैसी है? लाल है, यानी यहाँ की सॉइल रेड है। तो हम मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखेंगे तो हमको व्हाइट कलर के धब्बे दिखाई देंगे, जो इस बात का सबूत है कि मंगल ग्रह पर भी पानी है, लेकिन किस फॉर्म में है? बर्फ के फॉर्म में है। अब हम यहाँ एक देखेंगे, हमको उभरा हुआ पार्ट, सिंगल पार्ट दिखाई दे रहा है बीच में। एक पर्वत है जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर पाया जाता है, जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 24,000 मीटर। माउंट एवरेस्ट की है 8,048, इसीलिए बोलते हैं 3 गुना ज्यादा ऊंचाई, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 24,000 मीटर। इसको हम लोग माउंट ओलंपस के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब हमारे गैसियस प्लेनेट आते हैं। पहला ग्रह आता है इसमें जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। इसको हम लोग जाइंट प्लेनेट के नाम से बोलते हैं, क्योंकि क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा जाएंगी। सोचो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, और बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा होगा कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियां आ जाएंगी। अब हम नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो हमको एक तूफान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे दिख रहा है साइक्लोन यानी चक्रवात की तरह एक तूफान है, जो लगभग 150 लाख वर्ष से कंटिन्यू बृहस्पति ग्रह पर चल रहा है। ये तूफान की खासियत है कि बृहस्पति ग्रह जिस डायरेक्शन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, हमको जस्ट उल्टा डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई देता है। उल्टा डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए क्या करता है, हमारी पृथ्वी की तरफ जो उल्का पिंड आते हैं उनको क्या करता है? दूसरी दिशा में मोड़ देता है, जिससे पृथ्वी और मंगल की रक्षा करता है। इसको हम लोग द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद अगला ग्रह देखते हैं हम लोग। अगला ग्रह कौन सा आता है? अगला ग्रह आता है शनि ग्रह, यानी क्या है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरा सबसे हल्का ग्रह भी है। यानी आकार में तो बड़ा है लेकिन वेट में कैसा है? हल्का है। हल्का होने का कारण है यहाँ की जो गैस की डेंसिटी है यानी घनत्व है वो बहुत ही ज्यादा कम है। यानी यहाँ के जो गैस है उनके बीच में अणुओं की दूरी क्या है? बहुत ज्यादा। यूरेनस यानी अरुण ग्रह, अरुण ग्रह को हम लोग क्या सबसे ठंडा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यानी कोल्डेस्ट प्लेनेट है। कोल्डेस्ट होने का कारण है यहाँ पर बर्फ पाई जाती है, लेकिन बर्फ के साथ में हीलियम गैस क्या है? बहुत ज्यादा। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, इसको हम लोग जाइंट ऑफ आइस यानी बर्फ के दानों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए अच्छा, ये हमारे सौर मंडल के टोटल 8 ग्रह थे। हम लोग पहले पढ़ते थे कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे ना। 9th प्लेनेट का नाम पता है किसी को? प्लूटो। तो देखते हैं प्लूटो कैसा दिखाई देता था हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट यानी 9वां ग्रह। ये 9वां ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम को, जिसको हम लोग प्लूटो के नाम से जानते थे। तो वैज्ञानिकों ने इसको ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इसमें इतना क्रीम और चॉकलेट पाया जाता था कि बच्चे सब निकाल के खा गए, इसलिए क्या हो गया? हाँ ना, इसमें क्रीम और चॉकलेट इतना ज्यादा पाया जाता था कि बच्चा सब क्या किया? निकाल के खा गया, इसीलिए सौर मंडल से खत्म हो गया।
सब बच्चा उड़ के जाता था।